साइकिल चोर मीना अपने घर के बाहर दीपू का इंतजार कर रही है क्योंकि उन दोनों ने कुछ सामान लेने लाला की दुकान पर जाना है अपनी अपनी साइकिलों पे। मीना, दीपू, तुम इतनी देर से क्यों आए हो और तुम्हारी साइकिल कहाँ है? दीपू, मीना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। रोज की तरह मैंने कल रात को भी अपनी साइकिल घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन आज सुबह उठ के देखा तो साइकिल वहां थी ही नहीं। मीना, हो सकता है तुम्हारी साइकिल चाचा जी ले गए हो। दीपू, नहीं मीना, पिताजी घर पर ही हैं। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। चलो लाला की दुकान से सामान लेने चलते हैं। मीना दीपू को अपनी साइकिल पर बिठा के लाला जी की दुकान पे पहुंची। वहां जाके उन्होंने देखा कि लाला अपने मुंशी को डांट रहा है। मुंशी जी, अब आप किसी काम के नहीं रहे, ना आपसे दुकान संभलती है ना ही कुछ और। मेरी मानो तो नौकरी छोड़ के तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। दीपू, क्या हुआ लाला जी? आप मुंशी जी को क्यों डांट रहे हैं? लाला जी, क्या बताऊं दीपू बेटा, पिछले महीने मैंने इनको 2000 रुपये दिए थे उधार, साइकिल खरीदने के लिए। ले आए थे ये साइकिल और कल चोरी भी करवा बैठे। मुंशी जी, लाला जी, मैंने तो साइकिल घर के आंगन में ही खड़ी की थी, फिर पता नहीं चोरी कैसे हो गई। मीना, लाला जी, मुंशी जी, कल रात को दीपू की साइकिल भी चोरी हो गई। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव में कोई साइकिल चोर आया हुआ है। दीपू, मुंशी जी, आप दोनों को पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मुंशी जी, तुम ठीक कह रही हो मीना बेटी। लाला जी, तुम दोनों को अपनी साइकिल जंजीर से बांध कर रखनी चाहिए थी। दीपू, काश मैंने भी अपनी साइकिल जंजीर से बांध कर रखी होती। मीना, मेरी मानो तो तुम अपनी साइकिल के लिए एक जंजीर खरीद ही लो। मीना, एक नहीं दीपू, मैं 2 जंजीरें खरीदूंगी। मैं दूसरी जंजीर अपने भाई राजू की साइकिल के लिए खरीदूंगी। लाला जी, मैं जंजीर के पैसे कल आपको दे दूंगी। लाला जी, मीना बिटिया, गांव के सभी लोगों को बोल देना, वो भी अपनी अपनी साइकिल की सुरक्षा के लिए जंजीर खरीदें मेरी दुकान से। ठीक है। मीना लाला जी की दुकान से बाकी के सामान के साथ साथ 2 जंजीरें भी ले आई और उसने रात को अपनी और राजू की साइकिल जंजीरों से बांधकर घर के बाहर खड़ी की और अगली सुबह जब दीपू मीना के घर आया। दीपू, मीना, राजू, क्या हुआ? तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? राजू, किसी ने मेरी साइकिल के दोनों पहिए चुरा लिए। मीना, हाँ दीपू, मेरी साइकिल की घंटी भी। गांव में पक्का कोई चोर आया हुआ है। दीपू, मीना और राजू लाला जी की दुकान के लिए घर से निकले। वो अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक राजू ने कुछ देखा। दीपू, क्या हुआ राजू? तुम रुक क्यों गए? राजू, दीपू, मीना, ये देखो साइकिल के पहियों के निशान। पहियों के निशान आगे पीछे नहीं बल्कि एकदम साथ साथ हैं, जैसे कि कोई साइकिल के 2 पहिए धकेल के ले गया हो। मीना, अरे हाँ, राजू ठीक कह रहा है। राजू, दीपू, हमें देखना होगा कि ये निशान कहाँ तक जा रहे हैं। मीना, दीपू और राजू पहियों के निशान का पीछा करते करते जंगल के पास पहुंच गए। अनजान व्यक्ति, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मीना, माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। अनजान व्यक्ति, मैं यहाँ पास में रहता हूँ। तुम लोग जल्दी से वापस जाओ, ये जंगल बहुत खतरनाक है। दीपू अपनी दादी के पास भाग कर गया जबकि मीना और राजू सुमी के घर गए। थोड़ी देर बाद तीनों फिर से मिले। मीना, दीपू, मैं और राजू ने सुमी के घर पे जाके वो किताब पढ़ी। उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे जंगल में सिर्फ हिरन और खरगोश पाए जाते हैं। दीपू, मेरी दादी जी भी यही कह रही थी।
मीना, इसका मतलब वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। दीपू, राजू, चलो पुलिस के पास। मीना, दीपू और राजू मीना की मां और पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन गए और थाना अधीक्षक को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए जंगल के उस हिस्से की तलाशी ली और उन्हें वहां से 4 साइकिल और बहुत से पुर्जे बरामद हुए। उन्होंने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वही आदमी था किसने मीना, दीपू और राजू को शेर की झूठी खबर दी थी। बाद में पुलिस अधीक्षक ने पूरे गांव के सामने मीना, दीपू और राजू को सम्मानित किया। दोस्तों, अगर आपको हिंदी कहानी जोक्स पढ़ना और सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल स्टार वॉइस किंग को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऑल ऑफ यू टेक केयर। मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर। बाय।